बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहाज़ेब खान। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या थे एसिड और बेसिस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के क्या कॉन्सेप्ट थे अबाउट एसिड और बेसिस। एसिड और बेसिस के बारे में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने अपने कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे। In 1923, the Danish chemist Bronsted and English chemist Lorry independently presented their theories of acid and bases on the basis of proton transformer। 1923 में दो केमिस्ट थे, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम क्या था, लॉरी। तो उन्होंने इकट्ठे क्या की थी, ये थ्योरी पेश की थी अबाउट एसिड एंड बेसिस। अब उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, लास्ट टाइम में हमने कहा था कि जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्सल आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने जो कंसेप्ट दिया उसमें टोटली हमारे पास जो बेस थी वो क्या थी, प्रोटॉन ट्रांसफार्मर, कि कौन प्रोटॉन देगा और कौन प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। अब इसका बेसिक कंसेप्ट आपके बारे में क्या है। अब यहां पे वो बोलता है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एक एसिड हमारे पास क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है, वो क्या होता है आपके पास, एसिड होता है। अगर एसिड की डिफाइन देखें अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कंसेप्ट क्या है, वो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा आयन है जो क्या करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को। और बेस क्या होगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। एसिड प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जो बेस होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस से, किसी दूसरी शय से जो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, वो क्या होता है हमारे पास, बेस होता है। क्या होता है, बेस। अब दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी कि एसिड ऐसी स्पीशीज, ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और बेस क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl एक्ट्स एज एन एसिड while NH3 act as a base। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन है किसकी, कि हमारे पास जो क्या होता है, HCl जो होता है तो NH3 के साथ जब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन फॉरवर्ड भी जाएगा ये रिएक्शन और क्या आएगा, ये रिवर्स भी आएगा। तो HCl जो होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो जाके NH3 के साथ कंबाइन होगा और क्या बना देगा, NH4 बना देगा। क्या बना देगा, NH4। अब इसके ऊपर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आ गया है क्योंकि ये प्रोटॉन क्या है, इसके पास गया, अमोनिया के पास। तो प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से इस पूरे कंपाउंड के ऊपर, पूरी स्पीशीज के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, बाकी क्या बच जाएगा, क्लोराइड आयन बच जाएगा, क्योंकि जो HCl होता है ये क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है आपके पास, कि H के ऊपर पॉजिटिव आयन होता है और क्लोराइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, HCl। अब यहाँ से हमारे पास जो क्लोराइड आयन बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। अब हमने बात करनी है कि इसमें एसिड क्या है और इसमें बेस क्या है। हमने कहा था कि जो प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो क्या होगा, एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस। अब यहाँ से देखिए HCl ने तो हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को क्या किया है, डोनेट किया है, किसको, अमोनिया को। तो यहाँ पे जो HCl होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। अब यहाँ पे NH3 जो है आपके पास, अमोनिया है, उसने क्या किया है, जो हमारे पास HCl था वहां से उसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। अब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, आपके पास बेस होगा। तो यहाँ पे अमोनिया जो हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, बेस। अब NH4 पॉजिटिव बन गया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। एक और एग्जांपल को देखते हैं जहां से हम क्लियर करेंगे कि हमारे पास एसिड क्या होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास कि जब HCl रिएक्ट करता है किसके साथ,
बेस हमारे पास यहाँ पे है वाटर। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन होता है, अब यहाँ से भी जो वाटर होगा वो HCl से प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा हमारे पास Cl नेगेटिव। अब देखें H2O था, उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। अब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो तो क्या होता है, बेस होता है। तो वहाँ पे हमारे पास जो वाटर है ये क्या बन गया, बेस। अब क्योंकि HCl में से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन क्या किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, तो ये क्या होगा, एसिड। अब एसिड और बेसिस के नतीजे में हमारे पास रेलिवेंट कॉन्जुगेट एसिड बनता है और क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं वो भी दोबारा से हमारे पास क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट दोबारा से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। It is a reversible reaction. In the forward reaction, HCl is an acid and its donate and proton. बिल्कुल ठीक कहा कि HCl जो है हमारे पास वो एसिड है क्योंकि वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। Whereas H2O water is a base as it accept a proton. अब इस रिएक्शन में जो वाटर होगा वो क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, अब रिवर्सिबल रिएक्शन इन प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन इज अ बेस। अब क्लोराइड आयन बेस इस वजह से है कि क्लोराइड आयन को दोबारा HCl में चेंज होने के लिए प्रोटॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। इसको हाइड्रोजन जैसे ही मिलेगा ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, HCl में चेंज हो जाएगा। अब इसको हाइड्रोजन की जरूरत है तो ये क्या करेगा, इस कॉन्जुगेट एसिड से क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। Reversible reaction, chloride ion is a base as it accept proton from acid H3O positive। वही बात आ गई, क्योंकि इसको HCl बनाने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो इस कॉन्जुगेट एसिड से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब क्योंकि इस H3O ने हाइड्रोजन को फिर डोनेट किया है, यही वजह है कि ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड is called conjugate base of acid HCl and H3O positive ion is called conjugate acid। क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन किसको, क्लोराइड आयन को डोनेट किया था, ये conjugate acid बन जाता है किसका, बेस, H2O का। अब जो conjugate बेस होगा वो किसका होगा, एसिड का बेस होगा, और जो conjugate एसिड होगा वो किसका होगा, बेस का होगा। अब यहाँ पे conjugate जो बेस बना है वो किस एसिड का conjugate बेस है, वो HCl का। इसी तरीके से conjugate एसिड बना है H3O पॉजिटिव, वो किस बेस का conjugate एसिड है, वो आपके पास H2O का क्या है, conjugate एसिड है। इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेसिस। यहाँ से पता चलता है कि जो भी एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और जो भी बेस होता है वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। एंड एवरी बेस प्रोड्यूस कॉन्जुगेट एसिड सच दैट देयर इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाता है, उसका जोड़ा बन जाता है। कॉन्जुगेट मीन जॉइन टूगेदर एज अ पेयर। अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयर की शक्ल में किसी दो चीज़ों को आपस में क्या करना, जोड़ना या क्या करना, कंबाइन करना। अब यहाँ पे भी डेफिनेशन भी आ गई है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ सीपीसी। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, ऐसी सीपीसी होती है फॉर्म्ड, जो किस तरह बनती है, बाई एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाई अ बेस। कि जब भी कोई बेस, अब देखें वाटर बेस था, इसने एसिड से इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, H2O पहले था, अब हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है, तो क्या बना गया, H3O पॉजिटिव बन गया। अब बेस ही जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। वही बात बता रहा है, कॉन्जुगेट एसिड इज अ सीपीसी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। इस बेस ने एक्सेप्ट किया किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब अपोजिट हो जाएगा किसका, बेस का। कॉन्जुगेट बेस इज अ सीपीसी। अ कॉन्जुगेट बेस इज अ सीपीसी फॉर्म कैसे बनती है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कि जब भी कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, बाकी जो चीज़ बच जाएगी उसकी क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी। अब देखें HCl था, इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया, बाकी क्लोराइड आयन बच गए, वही क्लोराइड आयन आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। एक और जनरल रिएक्शन देखते हैं जिसमें हमारे पास एसिड है, एस्टिक एसिड। कौन सा एसिड है हमारे पास, एस्टिक एसिड। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ।
कि एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, उसके नतीजे में हमारे पास कॉन्जुगेट बेस भी बनता है और क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड भी बनता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा कि जो वाटर होगा इस एसिड में से एक हाइड्रोजन जो लास्ट पे है इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। जैसे लास्ट वाले रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्जुगेट एसिड बन गया कौन सा, H3O पॉजिटिव। अब बाकी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो एसिटेट आयन बच जाएंगे, CH3COO नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव वाला बना क्योंकि ये एसिड से बना तो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अब क्योंकि ये बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। कि एसिड से नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा और बेस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। According to Bronsted-Lowry concept, an acid and base always work together to transform a proton. इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, टूवर्ड वर्क करते हैं किसके लिए, ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोटॉन के लिए, कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं और प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट भी करते हैं। दैट मीन्स अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज ए एसिड प्रोटॉन डोनर। अब एसिड को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर के, जो प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। ओनली व्हेन अनदर सब्सटेंस बिहेव एज ए बेस, सिर्फ उस वक्त प्रोटॉन को डोनेट करेगा जब दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, बेस के तौर पे काम कर रहा होगा। हेंस अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज ए बेस। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड के तौर पे भी वर्क करते हैं और क्या करते हैं, बेस के तौर पे भी वर्क करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनके साथ अनदर जो दूसरा सब्सटेंस है वो किस नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल अब मिसाल देता है कि हमारे पास जो वाटर है एक्ट्स एज ए बेस व्हेन इट रिएक्ट विद HCl। ये जो वाटर जब भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा बेस के तौर पे काम करेगा। आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है, माइंड में रखनी है अच्छे तरीके से कि जब भी वाटर एक्ट करेगा किसके साथ, रिएक्ट करेगा HCl के साथ, वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। स्टेट इज अबव रिएक्शन एसिड एंड इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। और जब हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या होगा हमारे पास, ये HCl जब अमोनिया के साथ करेगा एसिड होगा। इसी तरीके से जब वाटर HCl के साथ करेगा तो वाटर क्या होगा, बेस होगा। अब एक जनरल रिएक्शन देखते हैं कि H2O जो होता है, वाटर जो होता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, NH3 के। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो वाटर है उसने बेस के तौर पे काम नहीं किया, वो एसिड के तौर पे काम करेगा क्योंकि वो अमोनिया को एक प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। NH3 पहले था, अब यहाँ से क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव बन गया। अब क्योंकि इस वाटर ने प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट किया, तो वाटर यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एसिड बन गया। अमोनिया ने क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया, बेस। अब इसके नतीजे में जो बनने वाला कंपाउंड होगा एसिड के नतीजे में वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अब इस बेस के नतीजे में बनने वाला ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। सच ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज ए एसिड एज वेल एज ए बेस। अब देखें वाटर ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो बेस बन गया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया गया तो क्या बन गया, एसिड। अब दोनों खसूसियात हैं, एसिड के तौर पे भी वर्क कर रहा है और बेस के तौर पे भी वर्क कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड के तौर पे भी वर्क करते हैं और बेस के तौर पे भी वर्क करते हैं उनको हमें ख़ास नाम देते हैं, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक। तो क्या ऐसा हमारे पास कंपाउंड सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी वर्क करता है और बेस के तौर पे भी वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो वाटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। It has been observed that there are certain substances which behave as a acid, they do not have ability to donate proton। और कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो क्या करते हैं, एसिड के तौर पे वर्क करते हैं लेकिन उनमें प्रोटॉन क्या होता है, नहीं होता, वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते, लेकिन वो होते क्या हैं, एसिड होती हैं। अब इसकी एग्जांपल हो गई SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, एसिड के तौर पे क्या करता है, वर्क करता है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेस के तौर पे वर्क करता है लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। These observation prove the limitation of Bronsted-Lowry concept of acid bases। अब ये जो हमारे पास लिमिटेशन आई है, नुकाइस आई हैं, ये बताते हैं कि ब्रॉन्स्टेड और लोरी का जो कंसेप्ट था वो भी 100% क्लियर नहीं था। किसके मुताबिक, थ्योरीज ऑफ एसिड और बेसिस के मुताबिक ये भी 100% ऑथेंटिक नहीं था क्योंकि इस कंपाउंड ऐसे थे जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड है। और कुछ हमारे पास क्या है, ऐसे कंपाउंड भी हैं जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, वो बेस नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो डोनेट नहीं करते
करते वो क्या है, एसिड भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था, लोरी और बास्टेट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक टेबल्स है जिसमें ये क्या किए हुए हैं, कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने। वही होगा हमारे पास, एक एसिड है और दूसरा क्या आपके पास बेस। अब एसिड के नतीजे में जो हमारे पास सीपीसी बनेगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस होगी, और बेस के नतीजे में जो सीपीसी बनेगी वो क्या होगी, कॉन्जुगेट एसिड होगी। ये सारे रिएक्शन आप लोगों ने देख ले। होप सो आपको बेटा ये क्लियर हुआ होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये भी जो कंसेप्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अल्लाह हाफिज़।